नमस्ते दोस्तों। हाल ही में आयोजित हुई वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदुज़्म शब्द जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, भारतीय हिंदू धर्म के बारे में उसकी विचारधारा को लेकर हिंदुज़्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसको रोकने का, उस पर इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया गया है और इसके बदले में कहा गया है कि अब हिंदुत्व को हिंदूनेस कहा जाए, क्योंकि हिंदुइज्म अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसमें दमनकारी और भेदभाव का प्रतीक दिखाया गया है और इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो ईसाई मिशनरीज भारत में आए थे उन्होंने अपनी पुस्तकों में किया था हिंदुइज्म शब्द का। तो अब हिंदुइज्म की जगह हिंदूनेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या किया जाए। इस तरह की प्रस्ताव जो है इस वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में किया गया, जहां पर दुनिया भर से हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और बहुत सारे साधु संत सन्यासी इकट्ठा हुए थे। आखिर ये हिंदुइज्म, हिंदूनेस या हिंदुत्व, ये शब्दों का इस्तेमाल जो हो रहा है, ये आखिर क्या है? इन पर सभी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में कहा गया कि हिंदुइज्म शब्द की जगह अब हिंदूनेस का इस्तेमाल किया जाए इंग्लिश के शब्दों में। तो ये जो शब्द है, ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ये जो प्रस्ताव पास हुआ है? जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका मैं करना चाहूँगा। आपने बहुत बढ़िया इस मुद्दे को लिया। कल मैंने मोहन भागवत जी को भी सुना था बोलते हुए और कई विद्वान बोल रहे थे ये जो थाईलैंड में चल रही ये बैंकॉक में जो ये चल रही है, तो उसमें कई विद्वानों को मैंने सुना है, इन्होंने ये कहा कि ये तो पराधीनता की निशानी है और ये दूसरे लोगों ने हमें ये शब्द दिया है हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म का मतलब वो कहते हैं कि कठोर और लड़ने वाले लोग, हिंसा की, इस तरह का इसका अर्थ निकल करके आता है। मैं धन्यवाद दूंगा कि एक शब्द की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने हिंदू नेस करने की बात कही। इंग्लिश में हिंदुइज्म को हिंदू नेस बोला जाना चाहिए, पर और भी चर्चा करनी आवश्यक है इन सब विषयों पर। भाषा वैज्ञानिकों का सहारा लिया जाना चाहिए और जो करोड़ों साल पुराना हमारा ये धर्म है, वैदिक धर्म है, इसकी उस पुरानी चीज पर भी पहुंचना चाहिए। ये तो ठीक है कि वो गुलामी की निशानी, एक दूसरों ने हमें शब्द दिया, उस पर आपने चर्चा कर ली। ये जो पूरा का पूरा शब्द है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। नजमा हेपतुल्ला जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रही भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र में, तो उनसे पूछा किसी ने कि आप गूगल भी कर सकते हैं बाद में उसको, उनसे भी पूछा गया था कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा था आपत्तिजनक है, इसको मैं सार्वजनिक नहीं कर सकती हूँ, इसमें बड़े सारे इसके अर्थ ठीक नहीं किए गए हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये हमारा जो धर्म है, ये इसका नाम तो वैसे वैदिक धर्म है। इसको हम सत्य सनातन वैदिक धर्म भी बोल देते हैं, सनातन भी किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये सब जो शब्द आज हम प्रयोग कर रहे हैं, ये दूसरों के दिए हुए हैं, हमारे नहीं है। अगर हमारे होते तो कहीं हमारे धर्म शास्त्रों में इनका नाम होता। पर मैं धन्यवाद दूंगा फिर भी उन्होंने एक कुछ ऐसी उनके सामने गुलामी की निशानी सामने आई, आक्रमणकारियों ने, दमनकारियों ने जो हमें नाम दिया, उसको उन्होंने बदलने का प्रयास किया। धन्यवाद के पात्र जी। जी बिल्कुल। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने बताया कि नाम हमें अन्य लोगों ने दिया और इसमें दमनकारी या एक तरह से कठोरता नज़र आती है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोर्ट व्याख्या करता है तो भी वो इसी तरह की बात करता है कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदुत्व की बात होती है तो उसको अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। हिंदुत्व को एक कट्टरता की तरह से दिखाया जाता है। मीडिया का एक वर्ग उसको मुसलमानों के खिलाफ या जो क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में मतांतरण कर रहे हैं उनके खिलाफ हिंदुत्व को मानने वाले लोगों को एक तरह से उनका विरोधी दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये हिंदुत्व और ये जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत शब्दों को एक व्याख्या दे दी गई है और भारत में जो सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है, इसको अलग तरह से पेश किया जा रहा है दिखाकर। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिर में कि वास्तव में क्या है वैदिक सनातन धर्म, जिसको जो है विदेशियों ने या लोगों ने हिंदुज़्म, हिंदुत्व या हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके दिखाने का प्रयास किया?
जी, आपने ये प्रश्न पूछा है कि क्या इसमें कहाँ कैसे, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है वो संसार से मिट जाती है, और ये हमारे इतिहास को भुलाने का ही प्रयास किया जा रहा है। ये जो बार बार नए नए शब्द हमें दिए जा रहे हैं, हमें नए तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारी जो पुरातन व्यवस्था थी, जो हम पौने 2 अरब वर्ष पुराने आज के नहीं, हम हमारी संस्कृति जो है, जो भारतीय संस्कृति जिसको आज को बोलने लगे हैं, ये वैदिक संस्कृति है। ये वेद से निकल करके पूरी व्यवस्था हमारी आई थी, और ये लोग बरगला रहे हैं। ये भी लोग जो धर्म संसद चला रहे हैं, या अभी जो धर्म के कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को धार्मिक घोषित करके और सनातन धर्म या वैदिक धर्म के ऊपर कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये जो शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत पुराना नहीं है। हम तो, हमारे यहाँ तो हमारे जो महापुरुषों की शुरुआत हो रही है। आप जरा उठा करके इतिहास पढ़ो, 5000 साल पहले हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को मानने वाले लोग हैं। 5-5.5 हजार वर्ष पहले महाभारत का युद्ध भारत के अंदर हुआ। वो पुस्तक आज भी उपलब्ध है, उसमें कहीं भी हमारे धर्म का नाम अगर ये आता हो तो जो आजकल प्रयोग में प्रचलन में ले लिया गया है। मैं इतना समझाना चाहूंगा कि हम लोग वैदिक धर्मी हैं। वेद से आधार पर जो धर्म चलता था वो वैदिक है। जैसे इस्लाम के कुरान शरीफ के आधार पर जो चल रहा है वो इस्लाम है। बाइबल के आधार पर जो चल रहा है वो क्रिश्चियनिटी है। और वेद के आधार पर जो चलने वाला धर्म था वो वैदिक धर्म था, उसका नाम वैदिक है। कालांतर में उसको लोगों ने सत्य सनातन वैदिक धर्म भी बोलना शुरू कर दिया, और अब वो वैदिक भी खत्म हो गया, सनातन भी खत्म हो गया, अभी हिंदू आ गया। हिंदू से हिंदुत्व हुआ, हिंदुत्व से हिंदुज्म हुआ। अब इसकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पर मैं इनको कहना चाहूंगा और थोड़ा सा पीछे जाने की आवश्यकता है, और इन सब चीजों पर खोज करने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ थे, कहाँ से चले हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है। तनिक थोड़ा सा जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आज पूरे देश में सत्ता बन जाती है, पार्टियां बन बिगड़ रही है रामचंद्र जी की, क्या उनसे संबंधित जो ग्रंथ पढ़ने के लिए मिलते हैं, उनमें जो धर्म का नाम मिलता है उसको हमें लागू करना चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा कुलदीप जी। लेकिन हम जब देखते हैं बहुत सारे संगठन अपने नाम के आगे हिंदू का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये भी वो कहते हैं कि आप गर्व से कहें हिंदू हैं। आमतौर पर हम गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, गर्व से कहें मैं हिंदू हूँ। तो इस तरह की बातें, और इसके अलावा राजनेता भी जो मंचों से, विभिन्न मंचों से ये नारा लगाते हैं कि इस तरह की आप अपने आप को गर्व महसूस करें। लेकिन तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो वैदिक शब्द है, वैदिक सनातन शब्द है, वो गायब हो जाता है। इसके पीछे आप क्या कारण क्या ये लोगों की अनभिज्ञता है, या अपने धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं लोग? केवल शब्दों में, बातों में, विचारों में तो ठीक है कि मेरे को इस्लाम से आगे दिखना है, मुझे इस्लाम को मानने वालों से मजबूत दिखना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस्लाम को मानने वाला रोज 5 वक्त कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, वो अपने धर्म से कितना जुड़ा हुआ है। और वहीं गर्व से कहें मैं हिंदू हूँ, या किसी ऐसे संगठन का नाम अपने जहाँ पे हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो उस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कितनी बार जो है अपने वैदिक ग्रंथों को पढ़ता है, कितनी बारी जो है वो पूजा अर्चना जो भी जिस भी विधि से वो करता है, संध्या या जो भी कर रहा है, वो कितनी बार करता है, वो कितना अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि इस्लाम तो मानने वाले कितने ज़्यादा अपने धर्म के पास हैं, और हम जो है कितने दूर होते चले जा रहे हैं अपने धर्म से। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ। जल्दबाजी में इस शब्द को अपना लिया गया हिंदू को, और उसके नाम से संगठन बन गए। अब वो संगठन का क्या होगा अगर हम इस शब्द का ही प्रयोग करना बंद कर दें तो? जिस नाम से लोगों को भीड़ इकट्ठी की, तो लोग पूछेंगे भाई तुम लोग अपने आप को कहते थे हिंदू, गर्व से कहो हिंदू हैं, अब तुमने बदल दिया, अब तुम्हारी बात कैसे मान ले? बैकफुट पर आने को कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। जो गलत चीजें उनके हाथ लग गई है, वो उसी में उसको जीवन को जी रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, 2500 लोग बैंकॉक में इकट्ठे हुए हैं। ये जो अभी कांग्रेस, ये हिंदू अंतरराष्ट्रीय हिंदू कांग्रेस जो इनका सम्मेलन जो हुआ है, 2500 लोग 60 देशों से इकट्ठे हुए हैं, प्रतिनिधि पहुंचे हैं। वो उसमें एक शब्द के लिए तुमने इतनी बड़ी एनर्जी, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। आप इस विषय में ये भी तो गाइडलाइन जारी करते कि सनातनी कौन हो सकता है, उसकी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, उसके सर पे चोटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो संध्या करना चाहिए उसको कि नहीं, हवन करना चाहिए कि नहीं, हम त्योहारों को कैसे मनाएं, इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो सकती क्या? कई दिन तक तुम्हारी चर्चा चली, और एक शब्द को लेकर के तुम उसी पर अटके रहे, और वो भी अभी भी आधी गुलामी की निशानी है।
वो अभी आपने चाहे हिंदुज्म से हिंदूनेस कर दिया, पर हिंदू तो है ना। शब्द तो ठीक गहराई में जाकर के चर्चा करो ना। मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कोई चीज गलत है तो माफी मांगने से, पीछे हटने से क्या नुकसान हो जाएगा? दूसरे लोगों की श्रद्धा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। उस समय की चीजों को बोलो कि भाई ये गुलामी की निशानी थी, प्रचलन में था, हमने इसको पकड़ लिया, और हम नहीं है, हम सनातनी है, अपने आप को चलो सनातनी बोल दिया जाए तो भी उचित है। मैं समझता हूँ कि संतुष्टि संतोषजनक कहेगी उसको, लेकिन वैदिक होना चाहिए हम लोगों को। ना धर्म ग्रंथ की कोई चर्चा होती है कि भाई हमारे ये महाभारत है, रामायण है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इनमें इतिहास है सनातन धर्म का या वैदिक धर्मी लोगों का। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है वेद, इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। वर्षों में ये सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में भी एक शब्द पर चर्चा होकर के वो भी आधी अधूरी रह गई है। तो मैं कहना चाहूंगा भाई, इन सब चीजों से हटना पड़ेगा पीछे। जल्दबाजी में उस शब्द को अपना लिया गया, इसलिए हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्रीय मंच, हिंदू रक्षा संगठन ये बना लिए गए हैं। तो उस विषय पर भी चर्चा करने की आवश्यकता मुक्तकंठ से। ये तो तुम बहुत इधर के हो, अगर हिंदू शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो तो आप इस्लाम से भी इधर के हो गए। तुमसे पुराना इस्लाम हो गया, इस्लाम से पुरानी क्रिश्चियनिटी हो गई, बाकी सब तुम्हारे पुराने हो गए, तुम सबसे नए हो अगर आप हिंदू हो तो। सबसे बड़ा नुकसान इस बात का ये है जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि केवल शब्द के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, जो वास्तविक शब्द होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई। जो एक वैदिक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, उसकी क्या निशानियाँ होनी चाहिए, उसको क्या चीज़ों को, क्या उसके कर्तव्य होते हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होने के बजाय हमने केवल एक वेस्टर्न कल्चर द्वारा दिए गए एक शब्द को बदलकर एक और नाम दे दिया। क्योंकि शायद वहाँ पर इस बात की चर्चा हुई होगी, अंग्रेज़ी में चर्चा हुई होगी, और वो लोगों का ज़्यादा बोलबाला रहा होगा जो विदेशों में रहते हैं, वहाँ की बात करते हैं, वहाँ के समाचार पत्र मीडिया को देखते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन्होंने वास्तविक हिंदू जो शब्द है उसको लेकर बात ही नहीं की। ये बात भी हो सकती है क्योंकि हम अभी जैसा कुलदीप जी आपने बोला, अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो वहाँ पर कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजिकल बुक्स, जिसमें कि रामायण, गीता और कुछ कई बार उसमें वेद को भी हिंदू माइथोलॉजिकल बुक्स की तरह, स्क्रिप्चर्स की तरह मान लेते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से उसे बोला जाता है। लेकिन ये जो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल जो हिंदुज़म के लिए किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं एक पीड़ा देता है, क्योंकि ये माइथोलॉजी कुछ कल्पनाएं नहीं है, ये कोई किताबें ऐसी नहीं हैं, जैसा कि आपने बोला कि ये इतिहास है। तो ये इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी। जी जी बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर कैसे बात बनेगी? प्रश्न पूछे जाएं, पूरी दुनिया के लोग प्रश्न पूछें, उनका समाधान दिया जाए, उत्तर दिया जाए। अगर मैं किसी गलत रास्ते पर चल गया हूं और आगे रास्ता बिल्कुल बंद है, तो आप रास्ता बदलते नहीं हो क्या? आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में छोड़ने जाते हो, स्कूल में नहीं पढ़ाई ठीक होती तो स्कूल नहीं बदलते हो क्या? आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर ठीक काम नहीं करते तो डॉक्टर नहीं बदलते हो? जब सारी चीजें आप लिबास बदल लेते हो, खान पीन बदल लेते हो, सब कुछ बदल लेते हो, तो जो प्रचलन में जो शब्द आपके आ गया अगर वो गलत है, उसको बदलने में क्या समस्या है? मैं समझता हूं आप इस बात को अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों लेते हो? अगर आप इस शब्द को बदल सकते हो तो आपको कौन गलत बोलेगा? आप कह दो जी पहले के लोगों ने उस समय प्रचलन में जो शब्द था उसको उठा करके इन्होंने प्रयोग कर लिया, पर ये हमारा नहीं। हमने जिस पर स्टडी की, पढ़ा और पूरी दुनिया में सब चीजों पर चर्चा हुई, तो ये शब्द हमारा नहीं। इस शब्द को खारिज करने से क्या हानि है? और दूसरी बात, पिछले दिनों भी मैंने देखा कई बार रामचरितमानस के ऊपर भी कई बार चर्चाएं हुई हैं जिस ग्रंथ के विषय में। आप रामायण तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? जिस ग्रंथ को, मूल ग्रंथ को लेकर के, जिसके ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया, बाद वाले ग्रंथ को तुम मान रहे हो। तुम्हारे दादा जीवित हैं तो तुम अपने दादा से पूछोगे ना तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था, या पड़ोसियों से पूछोगे कि हमारे दादा का, परदादा का, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो जो जीवित है, अगर मैं कहूंगा मूल ग्रंथों की बात करें हम, तो मूल ग्रंथों पर चर्चा होनी चाहिए। रामचरितमानस को इतना ज्यादा उसको उठा लिया गया, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, पर मैं ये कह रहा हूं जिस व्यक्ति ने लिखा रामचंद्र जी के ऊपर रामायण को, उसको तुमने छोड़ दिया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं है। रामचंद्र जी को रोज चर्चा होती, वाल्मीकि ऋषि के विषय में कोई चर्चा नहीं है। उन विषयों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए, और ये मानना चाहिए कि रामचरितमानस में या रामायण में या महाभारत में किस धर्म ग्रंथ का उल्लेख है, उस धर्म ग्रंथ पर भी तो चर्चा हो। उस वेद की बात कही गई है तो वेद पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए?
लेकिन सबसे बड़ी हानि है, जो मंच पर बैठे बहुत सारे लोग हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर ये गाइडलाइन बनाते हैं ना तो इनको खुद भी फॉलो करना पड़ेगा, और ये फॉलो करना नहीं चाहते। सच्ची बात तो ये है, मौलाना जब बैठ करके बोलता है कि 5 टाइम की नमाज होनी चाहिए, तो 5 टाइम नमाज पढ़ के आता है। और अगर वो रमजान की बात करता है तो रोजे रखता है रमजान में। लेकिन अगर ये संध्या की बात करेंगे तो ये संध्या करते हैं कि नहीं करते, प्रश्न उठेगा। ये हवन की बात करते हैं तो हवन करते हैं नहीं करते, प्रश्न उठेगा। ये सर पर चोटी की बात अगर करें तो सर पर चोटी रखते हैं नहीं रखते, धर्म, ये उठेगा प्रश्न। केवल लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सनातन के अंदर सुधार होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा हो। और मैं तो कहना चाहूंगा, बिना किसी द्वेष के, बिना अपनी ऊंच नीच, मान सम्मान को छोड़ करके, इन सबसे ऊपर उठ करके इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, आज समय है जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो मैंने अभी बात की कि माइथोलॉजी शब्द के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो है हम इसको मानते हैं कि ये एक इतिहास है और ये वास्तविकता है। लेकिन जब अंग्रेज़ों या ईसाई मिशनरीज़ या वो अन्य मतों को मानने वाले कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजिकल सोर्सेज़ क्या है? हिंदू माइथोलॉजिकल सोर्सेज़ वो बताते हैं वेद हैं, इतिहास में वो रामायण को और महाभारत को मानते हैं, और पुराण आदि चीज़ों को वो माइथोलॉजिकल ग्रंथ। माइथोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो पौराणिक या परिकथाएँ या कथाएँ हों, कहानियाँ हों, जिसका कुछ विश्वास ना किया जा सके। काल्पनिक कहानियों को भी माइथोलॉजी कहा जाता है। धार्मिक माइथोलॉजी का मतलब आप आस्थाओं में जो भी कहानियाँ बना लेते हैं, लेकिन ये तो एक इतिहास है, ये सच्चाई है। और अगर हम दुनिया को सामने ये कहें कि अन्य मतों की पुस्तकें माइथोलॉजी हैं व अन्य मत माइथोलॉजी हैं, तो हो सकता है कह दिया जाए कि आपने शान में गुस्ताखी की, या आप जो है गलत बात कर रहे हैं। तो ये चीज़, लेकिन हम बहुत आसानी से अपने ग्रंथ, अपने शब्दों को, अपने मत को, अपने संप्रदाय को, या कहें अपने धर्म को, अपनी विश्वास को एक माइथोलॉजी गलत गलत और शब्दों का गलत चयन कर लेते हैं। इस कांग्रेस के अंदर भी जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आखिर वो जो पूरी की पूरी जो एक बैठक की गई, उसमें हिंदू शब्द का ही इस्तेमाल किया गया, हिंदू कांग्रेस। तो वो हिंदुइज़्म से तो दूर जा ही नहीं सकते थे। वो वैदिक सनातन धर्म की बात करेंगे, किस तरह से करेंगे, शब्दों का इस्तेमाल क्या करेंगे, वो भी एक विषय रहेगा। क्योंकि जैसा कि अभी कुलदीप जी ने कहा कि जब आपने संगठन का ही नाम हिंदू शब्द जोड़ लिया है, तो आप कैसे दूर हो सकते हैं उससे। तो आज वास्तव में ज़रूरत ये है कि खुले दिमाग से, खुले मन से सोचने की कि हमें किस ओर जाना है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, हमारे धर्म की सच्चाई क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, हमारा इतिहास की सच्चाई क्या है। इन सभी चीज़ों को अगर हम जानेंगे, तो वास्तविकता यही है कि हम अपने इस जीवन को अच्छे से, अपने आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही अच्छा जीवन और अच्छे संस्कार दे पाएंगे। अन्यथा हम भी, हमारी संस्कृति भी कहीं खो ना जाए। कुलदीप जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने इस विषय पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।